नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज। हम लगातार खबरों में बने हुए हैं और खबर जो है वो आपके काम की है। राजनीति की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच सीवान के हॉट सीट माने जाने वाले गोरियाकोटी विधानसभा में भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार अपनी भाग्य आजमाइश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, हर लोग चाहते हैं कि यहाँ का विधायक जो हो वो ऐसा हो जो लोगों के बीच में आए। हमारे साथ धर्मवीर सिंह जी हैं जो फिलहाल अब कर्मवीर की ओर अग्रसर हैं, कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका क्या उद्देश्य है क्षेत्र में आने का, यही जानते हैं। सीधे तौर पे आपसे जानना चाहेंगे कि धर्मवीर एक नाम से लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन अब कर्मवीर की तरफ आपको अग्रसर होना है, क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई साहब, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो कोरोना काल था, संकट काल था, हम लोगों ने पहले कर्म किया। कर्म करने के बाद एक मिसाल कायम किया कि जो आज की पीढ़ी है वो सिर्फ चुनाव, जात पात, क्षेत्रवाद, पार्टी के नाम पे ना लड़के आप समाज में एक मिसाल कायम कीजिए, ताकि आने वाले जो भी पीढ़ी है, विधानसभा चुनाव के अलावा आने वाले पंचायत चुनाव के लिए भी हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि आप जब लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के काम आएंगे, तो स्वतः एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के बीच में रहना, और लोगों के बीच में रहकर अगर हम उसके पक्ष के काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का उनकी तरफ आकर्षण बढ़ता है। धर्मवीर जी, एक सवाल जानना चाहेंगे कि इस मारामारी में, आपाधापी में, जो टिकट को लेकर आपाधापी है, बहुत सारे पैरवी लगाए जाते हैं, लोग अपना दावा करते हैं, इस होड़ में आप हैं कि नहीं? निश्चित रूप से वो चुनाव के समय राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों पे ऐसी स्थिति बनती है, और ये सामान्य सी बात है, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता होता है सबकी इच्छा होता है कि हमें अवसर मिले। ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों का संघ पृष्ठभूमि रहा। मैं विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ का महामंत्री रहा और एक लंबा इतिहास रहा। 42 वर्ष की उम्र में मैं 23 वर्ष सक्रिय राजनीति में रहा हूँ, विभिन्न संगठनों में जिम्मेदारी निभाया हूँ। पत्रकार भी रहे? जी, पेशे से मैं पत्रकार भी रहा हूँ और वर्तमान में एक पत्रिका का प्रधान संपादक भी हूँ। तो मेरी भी अपेक्षा है और मैं शीर्ष नेतृत्व को अपनी बात रखा है हमने। अब ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जो यहाँ अपने क्षेत्र की जो स्थिति है, युवा मन बना चुके हैं। हम लोग चुनाव में दमदारी के साथ आएंगे और एक सकारात्मक राजनीति की ओर हम लोग बढ़ेंगे। धर्मेंद्र जी, एक सवाल आपसे है, थोड़ा सा कठिन सवाल है और बहुत जोर देने वाली है कि विगत के चुनाव में यहाँ से एक व्यक्ति ने चुनाव लड़े थे, हार गए थे, ठीक है, उसके पीछे का जो रीजन रहा हो, लेकिन फिलहाल वो पूर्णतः दावेदारी कर रहे हैं और स्थानीय जो भी बड़े नेता आ रहे हैं उनके शागिर्द में सारे काम या घूमना, ये तो ऐसे भी स्थिति में लोगों को यह शुभ नहीं होता होगा कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वैसे नेता लोग आसपास आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं? इसको हम लोग सामान्य ढंग से इस नाते लेते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने तो शुरू में तय किया था कि हम सकारात्मक राजनीति करेंगे। युवा होने के नाते हम लोग पूरे चुनाव के दौरान अब तक जो भी चीज़ें हुई हैं, हम लोगों ने किसी का नाम नहीं लिया। आप इतिहास उठा के देखेंगे, 1936 यानी आज़ादी के पहले से उस परिवार के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सदन में। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि 1947 में देश आज़ाद हो गया है और 1950 में अपना संविधान लागू हुआ है, तो कृपा करके अन्य लोगों को भी अवसर दे, सिर्फ एक ही परिवार क्यों। बिल्कुल, परिवारवाद अगर राजनीति में आता है तो विकास कहीं ना कहीं क्षुब्ध हो जाती है और विकास रुक जाता है। ऐसे में युवाओं को तो आगे आना ही चाहिए, और लोग ने भी इस बार मन बना लिया है कि वैसे लोग को ही चुनेंगे जो लोग जनता के बीच रहते हैं, जिनके पास घमंड ना हो, जनता उनके साथ हो, युवा साथ घूम रही हो। फिलहाल धर्मवीर जी आज अब रैली निकाल रहे हैं जिसमें ये लोगों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं को जानेंगे और आगाज करेंगे चुनाव का। चुनाव अगर मान लीजिए पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो ऐसी परिस्थिति में भी चुनाव लड़ना है आपको? जी, निश्चित रूप से, क्योंकि वर्तमान में आप जिनकी चर्चा कर रहे थे ये मूल रूप से कांग्रेस के लोग हैं, जो कि अवसर के नाते वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश हित में कार्य किए जा रहे हैं, उनको लेके सबकी अपेक्षा और सबकी इच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ें। लेकिन हम सभी मीडिया के लोग हैं और
बाकी सारी जनता इस चीज़ को जान रही है कि ये मूल रूप से कांग्रेस के लोग हैं, जो कि अवसर के नाते ये भारतीय जनता पार्टी के उसमें हैं। और अब समय आ गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, नौजवानों का समय है, ये न्यू इंडिया है। अब लोग समझ रहे हैं कि अब ना ही एक परिवार चलने वाला है और ना ही आप मालिकाना चलना है। ये लोकतंत्र में जो संविधान का मूल भावना है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इस आधार पे इस बार चुनाव होने जाएगा। और मैं विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पूरे बिहार में इस बार आप नव परिवर्तन देखेंगे। बिल्कुल, न्यू इंडिया है और डिजिटल इंडिया है, ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि न्यू इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। और जितने भी युवा हैं वो मोबाइल से और लैपटॉप से जुड़ चुके हैं, वो लोग देखना चाहते हैं कि विकास कितना हुआ है। एक बात करेंगे हम विपक्षी की। विपक्ष में आपके जो अभी वर्तमान के विधायक हैं सतदेव सिंह, उनकी भाषा, आम इंसान जनरली जो भी मतदाता होता है वो चाहता है कि हमारा नेता हमसे प्यार से बात करे, लेकिन उनकी भाषा इतनी अशुद्ध है कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, गाली गलौज। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि इस तरह के जनप्रतिनिधि को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? विकास भी नहीं हो चाहिए। जनप्रतिनिधि की बात छोड़िए, हम लोगों को तो लगता है कि सामान्य जीवन में भी एक शिष्ट भाषा होनी चाहिए, एक मर्यादा होना चाहिए और प्रोटोकॉल होना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि बनने के बाद आप हमारे बीच के गए हुए व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमारे शासक हैं। ऐसे शब्दों को कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग इन सब चीज़ों के कारण और चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। लोग भी चीज़ों को देख रहे हैं, इन शब्दों को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण होगा कि ऐसे लोगों का परिवर्तन है। एक आखिरी सवाल आपसे, आप मोदी नहीं बल्कि योगी के साथ अपना बहुत समय बिताया आपने। योगी के साथ आपका समय बिताया है गोरखपुर में, जो मुझे जानकारी है, और आपने उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। आज वो उत्तर प्रदेश के सीएम है और अच्छे तरीके से अपने शासनकाल को चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में उस तरह के शासनकाल की जरूरत है? और खास करके सीवान में जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार जात पात पर राजनीति होते हैं, इस चीज़ पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये तो हम लोगों का संकल्प कह लीजिए कि हम लोग भी चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश मॉडल में भी बिहार अपना रहे। यहाँ सबसे मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए आप देखेंगे अपना गोरियाकोठी विधानसभा 3 जिला को संपर्क करता है, गोपालगंज, छपरा और सिवान। अगर किसी को बीमारी होता है तो निश्चित जानिए वो पटना और गोरखपुर के अलावा कोई चारा नहीं है। राजनीतिक कारणों से मैरवा में मेडिकल कॉलेज बनना है, जो कि आप इस चीज़ को महसूस करें कि उसकी आवश्यकता गोरियाकोठी विधानसभा में थी, क्योंकि मैरवा के कुछ दूरी के बाद आप जाएंगे तो आपको देवरिया मिल जाएगा। तो पास में मेडिकल कॉलेज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और योगी जी के मॉडल पे अगर बिहार में आए तो निश्चित जानिए हमारे भाइयों को प्रदेश और विदेश में कमाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, रोज़गार उपलब्ध होगा, अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी, अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध होगा। बिल्कुल। अब एक बात और आपसे कि आप युवा हैं, खुद युवा काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो युवाओं का जोश तो है, लेकिन जो बुजुर्गों का सोच होता है, जो उनकी समझ होती है, वो कितने आपके साथ जुड़ी हुई है? अभिभावकों का पूरा मार्गदर्शन है। और निश्चित जानिए, एक पुरानी कहावत है हमारे गांव में कही जाती है कि जब तक एक बुजुर्ग बारात में नहीं जाते हैं, बारात सफल नहीं होता है। तो निश्चित रूप से देखने में लगता है कि युवा हैं, युवा के साथ साथ अभिभावकों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन, समय समय पे उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है और उनके दिशा निर्देश में हम सभी युवा कार्य कर रहे हैं। ये दोनों लोगों के अभिभावकों का मार्गदर्शन और युवाओं का जोश, दोनों के सामंजस्य से हम लोग इस अभियान को। चुनाव में जीत के प्रति कितने स्वस्थ हैं? क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्पष्ट रूप से ये है। और चुनाव का परिणाम जो भी हो, चाहे उस जो भी हमने पिछले दिनों अपने राजनीतिक जीवन में हमने संघर्ष किया हो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि छात्र जीवन और सामाजिक जीवन में मैं मात्र 185 बार मेरी गिरफ्तारी हुई है छात्र आंदोलन को लेकर और विभिन्न मुद्दों को लेकर। गोरखपुर में एक इतिहास रहा है कि 24 घंटे में मैंने अश्लील पोस्टर हटवाने का काम किया था। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये हमारा मुद्दा है। चुनाव का परिणाम जो भी रहेगा, आने वाले दिनों में आप गोरियाकोठी में जनता के साथ आप रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे। और युवाओं के लिए एक ITI और नर्सिंग कॉलेज, चाहे वो निजी स्तर पे हो या हमारे मित्रों के द्वारा हो या सरकारी संपर्कों के माध्यम से हो, ये 2 चीज़ आने वाले चुनाव के आप 1 वर्ष के अंदर इस विधानसभा में देखेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इनके साथ जोश है और जोश के साथ साथ होश
जोश यानी बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है। तो ऐसे में युवाओं का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और इस बार ये अपनी बारात निकालेंगे और विधानसभा तक पहुंचेंगे और फिर जो समस्याएं हैं उसे दूर की जाएगी। मुख्य रूप से ये स्वास्थ्य और स्थानीय व्यवस्था पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे कि कैसे यहाँ का विकास हो सके। दरअसल मामला ये है कि सिवान में बहुत सारी व्यवस्थाएं तो हैं लेकिन रोजगार की सबसे बड़ी कमी है और इसे ये पूरा करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय इनके लिए बहुत ही मजबूत होने वाला है और हमारी भी शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें धर्मवीर जी और अपने कर्म के साथ आगे बढ़ते रहें। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश न्यूज।